अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी WTC के पॉइंट्स टेबल को लेकर पाकिस्तान के लिए हो चुकी है मुश्किल। हारे तो हारे, एक और तरीके से भी पाकिस्तान ने अपने पॉइंट्स जो है वो कटवा दिए हैं। इसकी और बात करेंगे जी ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया है, जो अगेंस्ट पाकिस्तान आपको खेलता हुआ दिखेगा दूसरे टेस्ट मैच में। उस सवाल से बात करेंगे शादाब को लेकर जिनको T20 से ड्रॉप किया जा रहा है, क्या वजह आ रही है वो आप लोग से बात करेंगे। और बात करेंगे बर्नी साहब को हटा दिया गया था PCB की तरफ से और एक बार दोबारा से बहाल कर दिया गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इतने आप कह लेंगे नॉन प्रोफेशनल लोग जो हैं वो जॉब करें और जो प्रोफेशनल्स हैं जिनको आप मिले और आप कहेंगे यार वाकई कोई प्रोफेशनल है, वो काम ना करे, वाह PCB वाह, इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास आ रही है पॉइंट्स टेबल को लेकर। दाऊद साहब पॉइंट्स टेबल के हवाले से अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान ने स्लो ओवर रेट की वजह से अपने 2 पॉइंट्स जो है वो कटवा दिए हैं। उस दिन जब हम यहाँ बैठे हुए थे तब भी हम यही बात कर रहे थे और आपने भी यही बात यहाँ बोली थी कि भाईजान ये तो इतना लेट ले गए, इनको तो पड़ेगा स्लो ओवर रेट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने एक भी टीम में स्पिनर नहीं रखा हुआ था, 4 फास्ट बॉलर रखे हुए थे और पहले दिन का ही अगर आप खेल के इख्तिताम की बात करो तो इतना लेट हो गया था और नजर यही आ रहा था कि पाकिस्तान टीम के ऊपर जो है वो स्लो ओवर रेट पड़ेगा और यही हुआ। 10% जुर्माना भी लगा सबके ऊपर, जबकि 2 पॉइंट्स भी कट गए। हारे तो हारे मैच के, वो भी पॉइंट्स गए और 2 प्लस माइनस ये भी माइनस में चले गए। देखो पहले दिन नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता कि 90 ओवर से कम ओवर हो। 84 ओवर हुए थे उस दिन, वो इन्हीं की वजह से हुए थे क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम खा लिया था। पहले दिन तो 90 ओवर होते ही हैं। नहीं बड़ा ये सेटबैक हुआ है, ये एक काफी नुकसान हुआ है क्योंकि आगे जाके शायद अभी तो इनको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन आगे आपकी हल्की सीरीज भी है और फिर अब देखो ना 2 पॉइंट का फर्क आ गया। अभी ये लंबी सीरीज चलेगी, आगे फिर अगर 2-3 पॉइंट्स कट होते हैं तो आप समझ लो कि तकरीबन एक मैच का डिफरेंस आ ही गया है। क्योंकि अगर दूसरी टीम को जीतेगी तो उसको अगर पूरे 12 पॉइंट्स मिल जाते हैं, अगर 3 मैच की सीरीज होती है और उसको मिल जाते हैं तो आपको तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो किसी तौर पर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल ये माइनस की भी पॉइंट्स भी माइनस हुए हैं। काफी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है पाकिस्तान टीम के ऊपर, लगातार पिछले 3-4 महीने हो गए हैं पाकिस्तानी फैंस को कुछ भी खुशियां मनाने का मौका नहीं मिला। एशिया कप में पहले क्लूलेस कप परफॉर्मेंसेस रही, फिर वर्ल्ड कप में और दौरे ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत ही बेकार परफॉर्मेंसेस देखी हैं। अली साहब अगर आपके कप्तान शान मसूद की भी परफॉर्मेंसेस देखी जाए टेस्ट में, बड़ी बात की आती है, ठीक है उन्होंने 200 मारा कैनबरा के अगेंस्ट, लेकिन वो एक अलग डिफरेंट इंटरनेशनल मैच नहीं था, वो प्रैक्टिस मैच था। लेकिन अगर आप लास्ट 19 मैचेस शान मसूद के देखोगे तो आपको सेंचुरी एक भी नजर नहीं आती, सिर्फ 150 नजर आती है। अगर आप देखोगे तो 0 रन है, 1 रन है, 4 है, 18 है, 10 है, फिर 3 कंसेक्टिव सिफर है अंडे, फिर 30 है, फिर 24 है, फिर 3 है, फिर 10 है, फिर 20, फिर 35, फिर 39, फिर 7, फिर 51, 150 है, फिर 30 है, 2 है और हालत आप देख लो क्या है। तो ये आपके कप्तान की हालात हैं। फिर अगर आप बाबर की फॉर्म की बात करोगे, फिटनेस के ऊपर अलग सवालिया निशान चल रहा है, रन्स बाबर के नहीं आ रहे हैं। अगर आप बाकियों की भी बात करते हो तो ऐसा लग रहा है कि भाई आपके ना फुल नजर आ रहे हैं। आपकी टीम में कल्चर यही रहता है और शुरू से यही रहा है, अंडर परफॉर्मर लोगों को भी अक्सर कैप्टन बना देती है आपकी टीम। ठीक है, आपके शहनशाह अफरीदी अभी जिस टाइम पर उनको कैप्टन बनाया गया है ना, T20 में बेशक आप कहेंगे कि उनको कैप्टन अनाउंस किया गया और अगला आपको पता है टेस्ट के लिए वाइस कैप्टन भी उन्होंने बना दिया है कि कैप्टन वही होंगे। अगर वाइस कैप्टन उनको बना दिया, उनकी फॉर्म भी नहीं है ना, एक तरफ बॉलिंग भी कोई नहीं बेहतर कर पा रहा, दूसरी तरफ बैटिंग भी कोई नहीं बेहतर कर पा रहा। कोई तो करे ना यार। और सबसे जो मुझे लगता है दाऊद साहब, पूरे जो मैंने ये 2 इनिंग्स देखी हैं इसके अंदर पता है आपको सबसे ज्यादा विकेट्स किन्होंने लिए हैं? एक आमिर जमाल लेकर चला गया और एक वो लेकर चला गया खुरम। और हमारे वालों में तो यार आप कह लो कि वो मेंटेनेंस ही नहीं है। एक चीज को आप कह लें कि रूल्स रेगुलेशन के तहत आप बॉल करो। आपने देखा बाबर आजम का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा था कि पैट कमिंस ने कैसे बाबर आजम को फंसाया। एक बॉक्स था, उसी बॉक्स के अंदर पैट कमिंस ने रखकर बॉलिंग की है। बिल्कुल ना इधर से उधर ना इधर से उधर। आपकी एक बॉल 3 बॉलें लाइन पर जाती है, चौथी बॉल बैट बॉल जाती है, बैट बॉल पे चौका आता है, 5वीं बॉल आपको पता नहीं कि आपने कहां पर करनी है और कहानी आपकी। ऐसा ओवर ही नहीं होता कि जिसमें आप कह लें कि आप एक प्रेशर क्रिएट करें। एक बंदा क्रिएट करता है, दूसरा आके मार खाता है। आपकी प्लानिंग ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने पूरा वर्क किया हुआ कि हमने क्या करना है। मेन काम आमिर जमाल का था यहाँ पे विकेट्स लेना, खुरम शहजाद का था यहाँ पे विकेट्स लेना। किसने करना था? किसने रेगुलर एक जगह पर बॉल्स करने? शाहीन ने करने थे, उसने किए ही कोई नहीं। शाहीन ने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि इस टाइम जो पाकिस्तान की अप्रोच नजर आ रही है वो हमें स्टिल, हफीज ने बोला, शान मसूद ने बोला, हम डिफरेंट क्रिकेट खेलेंगे, हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे,
लेकिन अली साहब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी टीम बिल्कुल भी पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आई। मैं तब मानता कि ये पॉजिटिव इंटेंट के साथ जा रहे हैं। अगर तो ये फहीम को ना खिलाते, फहीम को इन्होंने खाली इसलिए खिलाया कि वो बैटिंग करके दे देगा। दूसरा, मैं तब मानता कि अगर इस साइम अयूब को 11 में शामिल भाई करते, आज ना मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूं दाऊद साहब, और ये पत्थर पे लकीर है, ये लिख के अपने पास रख लो, वीडियो भी संभाल के रख लो। पाकिस्तान जब तक ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान अभी से शुरू कर अगले 10 साल तक खेलता रहे, जब तक पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलेगा, पॉजिटिव क्रिकेट नहीं खेलेगा, पाकिस्तान नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता, नहीं जीत सकता। पाकिस्तान 300 पर भी ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दे, पाकिस्तान फिर भी हारेगा। 250 पर भी आउट कर देना पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान फिर भी हारेगा। 250 पर भी आउट करके हार जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके दिल में खौफ है, डर है इनको। आप होता है ना, जब आप बैटिंग करने जाते हैं एज अ बैट्समैन, कभी भी आप जाएंगे, आपको क्या होता है, आपको क्या होता है, आपको उस डर के ऊपर काबू पाना होता है जो आपके अंदर वो होता है ना। कभी आप अच्छी क्रिकेट खेले तो आपको कोचेस समझाते हैं कि भाई ये जो 5% का बैट्समैन का डर है ना, एज अ बॉलर आपने उसी से खेलना है। इस डर को आपने ओवरकम करना होता है। ये ओवरकम कैसे होता है? कॉन्फिडेंस आता है अच्छी शॉट्स मारने से। एक दो आपके चौके आ जाए ना, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस, और देखो वो एक दो चौके ही नहीं लेने देते। और दूसरा, इनसिक्योरिटीज भी रहती हैं। हाँ। आपकी जैसे हफीज आए हैं टीम मैनेजमेंट में, वहाब सिलेक्टर हैं, भरोसा करें। हाँ, साइम अयूब है, जैसे कल हमने खबर दी थी, अच्छी खबर है कि साइम अयूब को उन्होंने बोला कि T20 में हम आपको परमानेंट मेंबर बनाएंगे। ऐसे ही ये बाकी टेस्ट में भी यही करें कि थोड़े से। अब देखो, अभी अली फखर जमान की फॉर्म लगी हुई थी। मैं तो इस पर बिल्कुल भी, आप कहो कि मैं खोल के खुश होता अगर ये भी कर सकते थे कि फखर जमान जैसे हो गए या साइम अयूब हो गए ये ऑस्ट्रेलियाई विकेट्स में। भाई इतना अच्छा आप बताओ, अच्छा चलो आप एक सवाल का जवाब मुझे खाली दो, फिर आप बोल देना। फखर जमान जिस फॉर्म में है और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की पिचेस हैं कि जो बॉल प्रॉपर बल्ले पे आता है, और अगर जो हिटर्स हो, हमने देखा है ऋषभ पंत ने रन बनाए हैं, हमने देखा है कि जो वार्नर है उन्होंने रन बनाए हैं, जो एग्रेसिव अप्रोच के प्लेयर्स हैं, हमने देखा है मिचेल मार्श रन बनाए हैं। यहीं पर आप खुद बताओ, दिल पे हाथ रखें, अगर फखर जमान जो वर्ल्ड कप में उसकी फॉर्म चल रही है, अगर आप उसको थ्रू आउट अगर चांस देते ऑस्ट्रेलिया विकेट पे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते, क्या फखरे पाकिस्तान ना रन बनाता यहाँ पे? 110% रन बनाता भाई। ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे लेके जाता। आपने शर्जील को खिला दिया था एक टाइम, तो आपने बाउंस से डर के शर्जील को भी खिला दिया था। की बात कर रहे हो जी, शर्जील को आपने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट में खिला दिया, इंपैक्ट भी डाल दिया था, ऊपर से आकर उसने चौके ही मारे थे। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये पॉजिटिव चीज ही नहीं है। आज मिचेल मार्श पाकिस्तान में होता ना, वो पाकिस्तान में वो कहते तुम पागल हो, तुम क्या बात कर रहे हो? मिचेल मार्श को ओडीआई में खिलाओ, मिचेल मार्श को टेस्ट में खिलाओ। ही इज ओनली T20 प्लेयर, नथिंग एल्स। बस भी ना आता भाई, ट्रेविस हेड का भी पता नहीं रोल ही हो जाता। चलो ट्रेविस हेड तो पहले आराम से खेलता, तीनों फॉर्मेट ना खेलता। चलो ट्रेविस हेड तो तीनों फॉर्मेट ना खेलता। चलो ट्रेविस हेड डिफरेंट एक चीज होगी, लेकिन डेविड वार्नर कभी भी पाकिस्तान से टेस्ट में ना आता। ये T20 ओडीआई का प्लेयर ही रहता फखर जमान की तरह, ये कभी भी ना लाते। तो भाई जो इन्होंने कहा, बस इनको चाहिए था इमाम के साथ जा रहे हैं, वो अप्रोच, वो टुक वाली अप्रोच, वो अब्दुल्ला को भी टुक वाला बनाया हुआ। इवन अब्दुल्ला को इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि भाई तू जाके थोड़ा तेज खेल। इमाम का तो मैं आपको बता रहा हूं, ढीला कर दिया इमाम भाई। हम आपके वो नहीं है कि हम आपको मुखालिफ हैं या कोई ऐसे हैं, वो बाद में इमाम साहब बोलते हैं जी कंटेंट क्रिएटर मेरे लिए ये बोलते हैं वो बोलते हैं। भाई अगर आपको, आप नहीं चाहते कि आप फ्यूचर के अहमद शहजाद बनो, आज से अपनी इंटेंट चेंज कर दो। आपको नजर आ रहा है ना, इमामुल हक फ्यूचर के अहमद शहजाद बन चुके हैं। हाँ। एक बार ड्रॉप हुए, फखर तो वैसे ही प्लेस ले गया, ओडीआई में तो गया फखर, T20 आप वैसे नहीं खेलते हो। टेस्ट में जिस दिन सैम अयूब को मौके मिलना शुरू हो गए, उस दिन आपको टेस्ट से भी सलाम है। और दूसरी बात एक और भी हो सकती है ना, जरूरी नहीं है कि सैम अयूब को ही मौका मिले तो वो आ जाए। एक ये भी हो सकता है कि शान मसूद खुद इनको ओपनिंग में रिप्लेस कर लें, खुद वो आके खेलना शुरू, जब उनकी बारी ना लगेगी पीछे वो कहेंगे मैं ओपन करूंगा। हाँ, और नीचे से मिडिल ऑर्डर में आपको किसी और को एडजस्ट कर लोगे। काफी सारे आपके पास इतने प्लेयर्स यंगस्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि इमाम ओडीआई में आप कह लो कि इंपैक्ट क्रिएट करता है ना, टेस्ट में वो इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। T20 का तो वैसे वो प्लेयर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने यहां बैठकर ये बात बोली थी कि भाई आप उसको लेकर ही रॉन्ग टाइम पर जा रहे हो ना। उस बंदे ने कैंप किए, शादी उसकी अभी ताजा हुई हुई है, सबको पता है यार, हमारे घर भी शादियां चल रही हैं कि शादी के टाइम पर आप करंट जॉब कर सकते हो अपनी सही प्रॉपर कर ही नहीं सकते। आपको इतने मामलात निभाने होते हैं, सुलझाने होते हैं। चले खैर, इसके बाद अली साहब आज ऑस्ट्रेलिया ने अपना स्क्वाड है वो भी अनाउंस कर दिया है, जो टेस्ट का स्क्वाड है। और बड़ी खबर है कि एक तब्दीली की गई है, बाकी तो वो डेंजरस स्क्वाड है। सिर्फ उन्होंने उम्मीद कर दिया है, आप कह लो कि जो लेंस मॉरिस थे, जो तेज गेंदबाज से इनको लाया गया था, लेकिन इनको बिग बैश के लिए रिलीज कर दिया गया और अब वो अपनी टीम पर स्कॉचर्स की तरफ से खेलेंगे, क्योंकि उनका मानना यही था कि इनको ट्राई नहीं किया जाएगा स्क्वाड में, तो बेहतर यह है कि इनको स्क्वाड से आराम करा दिया जाए और इनको रिलीज कर दिया जाए। जो स्क्वाड है वो यही है, पैट कमिंस कप्तान, स्कॉट बोलैंड होंगे, एलेक्स कैरे, कैमरन ग्रीन, हैजलवुड, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, लेबुशेन, नथन लियोन, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मिचेल स्टार्क और डेविड वार्नर। तगड़ा स्क्वाड है, वही वाला स्क्वाड है जो डेंजरस स्क्वाड है।
तो अली साहब हफीज तो बड़े होपफुल हैं कि पाकिस्तान कम बैक करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इंटेंट भी दिखाएगा, वो दिखाएगा, लेकिन ना तो हमें बल्लेबाजों की इंटेंट नजर आई, ना हमें कुछ डिफरेंट नजर आया। हमें तो मैच देखकर तो कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आई कि पाकिस्तान चेंज कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना फिर एक बार तगड़ा स्क्वाड अनाउंस कर दिया और अभी तक हमारी अपडेट नहीं है। पाकिस्तान टीम कल प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी एमसीजी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से कि हमें एमसीजी में एक 2 दिन का प्रैक्टिस मैच खिला दिया जाए 22-23 को, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से पहले जो 26 तारीख को खेला जाएगा। तो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई है और अब 22 और 23 को पाकिस्तान प्रैक्टिस मैच खेलेगा। लेकिन अल्लाह करे कोई इनकी अब हारने के बाद कुछ ये पॉजिटिव इंटेंट सीखें, साइन को चांस है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि आप जो इमाम की बात करें तो उन्होंने भी अपने एक इनिंग में रन तो बना दिए, 50 कर ली थी, तो उस लिहाज से वो तो पूरी सीरीज अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। दूसरी बात ये अब्दुल्ला शफीक की, तो उन्होंने भी चलो 30-32 पहली में बनाए थे, दूसरी में कुछ नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि वहां भी जगह चेंज होगी, सीधी सी बात है। मुझे लगता है कि देखो हफीज अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हैं ना, ये 2 ऑलराउंडर को एक ही टीम में खिला देना, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग्स नहीं होती, खिलाने प्रॉपर फिर ऑलराउंडर खिलाओ, सेफ खेल गए ना, ना बॉलिंग में फायदा ना बैटिंग में फायदा। सैम अयूब जैसे प्लेयर के साथ आप एक पत्ता खेलो, एक तब्दीली करेंगे भी तो ये बॉलिंग में करेंगे कम से कम। हाँ, एक बॉलिंग में ही होनी, वो हसन आ जाएंगे, हसन आ जाएगा, बस एक फहीम बाहर चला जाएगा, बस सिंपल है, फहीम बाहर चला जाएगा, कुछ नहीं। जमाल खेलेगा क्योंकि उसने 5 विकेटें ली थी, हाँ 6 ले ली थी। हाँ, जमाल खेलेगा, चलो वो जोर भी लगा देता है, वो फहीम तो 120 की स्पीड से बॉल करता है ना। एक बाकी तो अभी तक जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक ये बॉलर, अब आप देखो आपने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया। ऑस्ट्रेलिया का नथन लियोन की जो बॉल थी आपने देखा उसको बाउंस कैसे मिल रहा था, बिल्कुल जो उनके कीपर है उनको भी कभी कोई मुश्किल होती थी, बॉल उछाल के बाउंस मिल रहा था, इतना प्रॉपर वो स्पिन कर रहे थे और 3-3 विकेटें भी लेते रहे हैं। लेकिन आपने स्पिनर नहीं खिलाया, उनके स्पिनर ने आपका तो आगा का भी बॉल निकल रहा था, ऐसी बात नहीं है कि बॉल नहीं निकल रहा था, आगा का भी बॉल अच्छा जा रहा था आपका, बट आपका प्रॉपर स्पिनर नहीं है ना। बात वही है कि टेस्ट में आपको प्रॉपर स्पिनर है, ओडीआई थोड़ी कि आपने 3-4 ओवर करा देने हैं। खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है शादाब खान को लेकर, और शादाब खान को अब ये फैसला हो गया कि शादाब खान को T20 से जो है ड्रॉप कर दिया जाएगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज में शादाब आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी साथ ट्रैवल कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो जाकर जो है ना वो जो कंडीशंस है उससे हम मानगी लेंगे। चले अभी वो फैसला अभी इस पर ये नहीं हुआ, चल रहा है जी, चल रहा है, ये होगा अभी चले, अभी तो स्क्वाड भी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अभी तक जो मेन जो अभी तक खबर आ रही है वो ये पहली खबर है बड़ी, वो ये कि हमने आपको कल खबर ये दी थी कि शादाब और नवाज इससे इनमें से सिलेक्शन कमेटी एक को ड्रॉप करना चाहती है। शादाब की फुट इंजरी भी वो क्या कहा जा रहा है कि वो कैरी ऑन कर रहे हैं, अभी तक तो ठीक ठाक ही थे। अब ये फुट इंजरी इनको कब हुई है? नेट्स में 1 सेकंड आप जब थे, हम पिंडी गए थे उस दिन तो ये प्रैक्टिस करने आए थे, इवन जो आपकी पूरी टीम थी वो होटल में चली गई थी, ये अपनी गाड़ी में थे शादाब खान, इन्होंने अपनी गाड़ी ली और ये दूसरे जो गेट है पिंडी स्टेडियम का, ये चले गए, ये उस गेट से निकल के इवन अपने दोस्त को साथ लाए थे एक दिन और उसको कीपिंग भी कराई थी इन्होंने वहां पे। ये आईजेपी रोड से जो है वो निकलते हैं, वहां से ये अपने घर की तरफ रवाना हो गए और जो आपकी बाकी टीम थी वो बस से इस्लामाबाद के रूट को लेकर जो है वो होटल की तरफ चली गई थी। तो उस दिन तक तो मैंने शादाब में कोई ऐसा चीज नहीं देखी, बॉल भी देखी थी, कोई इंजरी नहीं थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जी उनको हल्की सी कोई फुट इंजरी है और वैसे भी सिलेक्शन कमेटी चाह रही थी कि इनको टीम में ना रखा जाए और अब शादाब खान दौरे न्यूजीलैंड से ड्रॉप हो जाएंगे। अब एक तरफ से चल रहा है कोई 2-3 जगह से आ रही है, अभी तो बहुत ही आपके लोग सरसरी से आ रहा है कि शायद इनको ट्रैवल करवाया जाए, नहीं कह रहे हैं कराया जाएगा, चले वो करवाया जाए, लेकिन अब स्क्वाड में वायरल नहीं होंगे, अवेलेबल नहीं होंगे, वो बड़ी फिर अजीब सी बात है, आप उसको लेकर नहीं क्यों जा रहे हैं? कह रहे हैं जी हमारे वर्ल्ड कप, क्योंकि हफीज ने बोला कि वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा है तो कंडीशन है मांग इनको कराना, ये हमारे न्यूजीलैंड में थोड़ी है वर्ल्ड कप, मतलब यही तो बात है, यूएसए में वर्ल्ड कप तो वेस्ट इंडीज में, फिर इनको वेस्ट इंडीज भेज दें, वो सीरीज चल रही है इंग्लैंड की और वेस्ट इंडीज की, वो देख लें जाके, वहां मांगी हो जाएगी हम मांगी ले लें वहां, मांगी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज से ले वहां देखे थोड़ा जाके क्या चल रहा है, वो रसल को देख ले जाके कैसी हम मांगी है। न्यूजीलैंड जाके वो आप घूमने फिरने जाओगे, ऐसा ही है बस, आप ना टीम के साथ स्क्वाड में होना अवेलेबल हो, ये तो कल्चर है, ये तो जी मजे है, यही तो कल्चर है, गलत लेकर जा रहे हो। वो ऑस्ट्रेलिया एक दफा उस्मान कादिर को फिराया है यार, आपके घर में 5 न्यूजीलैंड सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचों की, वहां पे हम आंगी करवा लेना टीम के साथ, और इतने 8-9 साल हो गए हैं अभी तक उनको टीम के साथ हम आंगी नहीं हुई, नहीं कराया 9 साल से। अगर हम आंगी करवानी थी तो टेस्ट में भी रख के हम आंगी करवा लेते हैं। जो आता है ना वो थोड़ा सा इमाद वसीम पे आता है, नवाज क्योंकि अब सिलेक्ट हो ही जाएंगे इसमें, और नवाज की परफॉर्मेंस भी खैर T20 में तो बेहतर ही थी, ओडीआई में नहीं थी, लेकिन T20 में बल्ले से तो बेहतर ही कर रहे थे, बट इमाद ऑटो सिलेक्शन होते हैं इस टाइम, उन पर बड़ा गुस्सा आता है ये सुन के कि अब उन्होंने रिटायरमेंट, बहुत ऑटो सिलेक्शन थे, कोई मसला ही, बहुत ही पैथेटिक डिसीजन था इमाद का। बहरहाल शादाब खान आप कह लो कि अब इंजरी, मुझे तो वैसे सच बताऊं तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि कितनी सीवियर उनकी इंजरी है या थी, ये इन्होंने इनको ड्रॉप करना ही था, बाहर करना था सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि यंगस्टर्स को चांस देना चाहती थी। एक नया ट्रेंड बन गया ये आपका एशिया कप से, मैं देख रहा हूँ ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है,
जिसको ड्रॉप करना है उसको बीमार या इंजर्ड करते हैं। हाँ। ये नया ट्रेंड चल गया, उसको वाजे नहीं करते कि यार उसकी कहते हैं जी ये एक पता नहीं क्या शर्मा शर्मी की बात हो गई है कि इज्जत रखनी है जी। थोड़ी सी आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है ना वो क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती। शादाब की भी टीआरपी बहुत ज्यादा है और मीडिया में भी उनकी बहुत अच्छे 2-4 से ज्यादा ही है, बल्कि काफी ज्यादा थल्लू मल्लू है उनके और बहुत है। तो वो फिर उनके ऊपर एकदम क्रिटिसाइज हो पड़ेगा, इसलिए वो उनको ये बता रहे हैं कि हम 7 भी इनको लेके चले जाएंगे, ये एक वजह भी है। लेकिन बहरहाल शादाब खान ड्रॉप है T20 सीरीज जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, और उनके अगेंस्ट हमने आपको बताया कुछ 2-3 यंगस्टर्स हैं, उनको भी मौका मिल सकता है। कासिम अकरम का भी नाम आ रहा है, और भी 2-3 है। सुफियान मुकीम ऑलरेडी अनफिट हैं, वो भी ऑलरेडी बाहर ही हैं, और भी लेकिन कहा जा रहा है 2 यंगस्टर्स हैं जिनको चांस दिया जा सकता है। बाबर रिजवान के हवाले से लिए आज फिर अपडेट है, और जिस तरह हमने कल भी बताया था कि हफीज ने उनको बोला है कि बाबर रिजवान को जो है वो T20 के साथ रखा जाए, और अब खबर ये है कि बाबर रिजवान स्क्वाड का पार्ट होंगे, लेकिन ये बात भी कंफर्म्ड है कि वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 5 के 5 T20 नहीं खेलेंगे, कुछ ही मैच खेलेंगे। वो जो हम आंगी वाली बात है वो उनके ऊपर भी फिट होगी कि वो भी हम आंगी लेंगे कंडीशन से टीम के साथ। तो कुछ मैच 2 या 3 के लिए मैचेस के लिए अवेलेबल हो खेलेंगे, लेकिन फुल सीरीज वो भी नहीं खेलेंगे, लेकिन स्क्वाड का वो पार्ट होंगे। बाकी कहा जा रहा है कि यंगस्टर्स को ही मौका दिया जाएगा। अल्लाह करे जी ऐसा हो। खैर, जिसके बाद जो खबर आ रही है जो वो आ रही है बर्नी साहब को लेकर, जो कि पीसीबी के अंदर रहे हैं काफी अरसा, जो है ये मीडिया मैनेजर जो है वो रहे हैं पीसीबी के अंदर, और मीडिया के हेड भी रहे हैं, तमाम मामला भी संभालते रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से जो है इनको मीडिया हेड के तौर पर जो है वो हटा दिया गया था, किसी और डिपार्टमेंट में इनकी जॉब जो है लगा दी थी, लेकिन उसके बाद उनको उस डिपार्टमेंट से भी जो है वो निकाल दिया गया था, जिसके बाद ये कोर्ट गए और कोर्ट ने इनको बहाल कर दिया, क्योंकि जिन्होंने इनको रिमूव किया था उनकी ये हैसियत ही नहीं थी, ना उनके पास ये इख्तियार था कि वो इनको रिमूव कर सकते, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेवल की इनकी पोस्ट पे थे और उनका कोई राइट नहीं बनता था ये जो मैनेजमेंट कमेटी है कि हटा सके। बात ये है कि ये अपने मनमानी के लोगों को लगवाना चाहते थे। इतने प्रोफेशनल बंदे हैं, इतने जबरदस्त बंदे हैं, लेकिन नहीं, फिर भी आपको वो लोग चाहिए। ये जो पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट है जो इतना ऊपर गया है, इसको वन एंड ओनली जो क्रेडिट जाता है वो समीर हसन बर्नी को जाता है। वो इसलिए जाता है, ये आईसीसी में रहे हैं, वहां से चीजें ये लेकर यहां पर आए, जितना इन्होंने पीसीबी के लिए काम किया। आज हम हमेशा बात करते हैं ना कि बीसीसीआई करोड़ों कमा रहा है, बीसीसीआई यहां ऊपर है वहां ऊपर है, लेकिन आप इमेजिन करो कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है वो और जो बीसीसीआई का मीडिया डिपार्टमेंट है, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। कुछ अपडेट ही नहीं देते और मीडिया को कुछ समझते ही नहीं है, मीडिया को कन्वे भी नहीं किया जाता ना। उसकी वजह यह है कि जो समीर हसन बर्नी साहब हैं, इन्होंने उस, और पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मीडिया डिपार्टमेंट थल्लू था, फारिग था, लेकिन इन्होंने उस लेवल तक लेके गए कि हर मैसेज कन्वे होता है, हर छोटी से छोटी बात कन्वे की जाती है, प्रेस रिलीजेस मीडिया के लिए बताई जाती हैं, बहुत ऊपर लेकर गए हैं। ओवरऑल अगर आप देखो तो मीडिया डिपार्टमेंट पीसीबी का बहुत ऊपर गया था, और वो वन एंड ओनली खाली इनकी वजह से गया था। और उसके बाद ज़का अशरफ ने अगर इतना पैथेटिक डिसीजन लिया कि पहले तो इनको शिफ्ट कर दिया, मीडिया के हेड से हटा दिया, और उसके बाद आप देखें कि कितना क्लूलेस डिसीजन था कि उसके बाद इनको जहां भी लगाया था वहां पर भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद इनको वहां से भी टर्मिनेट कर दिया गया। असल में हटाए इनको इसलिए था ताकि थोड़ी सी चेंज करके अपने बंदे खूब लगाए जाए। तो लगाए ना अपने बंदे, अपने 2-2 बंदे लगाए हैं। ऐसा बंदा भी जो है वो मीडिया में मौजूद है, जो भाई साहब सैलरी पूरी ले रहे हैं और जॉब उनकी कोई उस तरह की रही नहीं है। आई होप के जल्दी से जो है वो ये इलेक्शन वगैरह हो और ज़का अशरफ भी टाटा बाय बाय करें, ताकि कुछ सही बंदा आए तो दोबारा से जो है वो सही प्रोफेशनल बंदे लाइक समीर हसन बर्नी साहब ये दोबारा से पीसीबी में अच्छी और आला पोस्ट संभालें, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एटलीस्ट फायदा हो। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। स्नैपचैट वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।